अरे फसक रही हो फुफकारों से, फसक रही हो फुफकारों से, ये फट फट फटिक सिलाए बम बम कर बमक रही हो, ये प्रबल शंभु सेनाएं डिम डिम करके डिमक रही हो, डिम डिम करके डिमक रही हो, डिम डिम करके डिमक रही हो, ये डमरू की डिमकारे खन खन करके खनक रही हो, ये गणनायक की करतारे भाल चंद्रमा शश शंख नील अरुगल सर्पों की माला, ये शांत सलिल ये लवणमयी शिव कंठ विराजे हाला, सुरसर जल से अथक कमंडल, सुरसर जल से अथक कमंडल, सुरसर जल से अथक कमंडल, पहने बागंबर मृग छाला, ऋषिकेश धान्य गुरुवर नमामि, ऋषिकेश धान्य गुरुवर नमामि, पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुंड माल विकराल काल, फुम 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 फुमकारत ये फड़ फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं, अरे खाली खप्पर भर दो अशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो पशुपत उन अस्त्रों को जैसे भेजा था अर्जुन को, ये मन मचल रहा और मर्दन को, भुज फड़क रहे ये भुज फड़क रहे, सिर कर्तन को खाली खप्पर भर दो अशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ योग समाज में थी साधना सिद्ध की समीपता, इंदु की जोश समासा स्निग्ध प्रभा पुंजो सुधा सवित कर प्राणों को सतत सिद्ध कर रहा था कि पंचनाद नादों की छनकत से तन्मय ये साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर ये अविरल गतिमान थी कि सहसा किसी वज्रनाथ ने असीम इष्ट साधना से अरे ये विरत कर सिद्ध से वंचित कर दिया, कौने खोर कठोरिये कीनो शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को ये फेंक गयो आकाश, चौक भानु के बाजवर भाग चले तजगैल, छुबित सिन्नो अति खलबल हलत राहियु शैल, हलत राहियु शैल। हे भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा, एक बार अवगत कराए भोलेनाथ, आपकी शरण में आ रहा हूँ। भगवत पार्वती पते नमः। प्रभु अवगत कराए भोलेनाथ। हे शिव हे देवादिदेव, हे शिव हे देवादिदेव, हे व्योम केश हे मृत्युंजय, क्यों हुई साधना भंग मेरी, क्यों आशंकाओं की छाई बादल
हो रहा ध्वनित कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा ये अंबर, तारे भूतल पर आते हैं। होता घन गर्जन बार बार, होता घन गर्जन बार बार, दिस कुंजर कांप रहे थर 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 थर। अत सुब्रतुंग संगों काहिन, झरता क्षण में छर छर। भाग चले सिंह बनिचर बरूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। तज पंत भजे आदित्य असु, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में, क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को कुछ भूली बीती गाथाएं। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, वज्राघातों, इसको बनाइए, बेस कम कीजिए, इसका बेस कम कीजिए। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, जो हो निनाद प्रलया अम्बुद में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणानिधि में। कोटिक कर का पातोषी, ये ध्वनि गुंजरित कमंडल में होती। करता था गुर का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, क्यों देव गा रहे हर्ष गान। इस महानाद का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है। वैसे मैंने अप्रीतम वीर की भांति अगणित वीर भूपालों का, अरे अगणित वीर भूपालों का मान वर्णन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं दिया। ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सिर पर काट के? नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र, वो भी नहीं। तो फिर ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? मेरा जीवन परिचय और मेरा जीवन दर्शन इस प्रकार है व्यास जी। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। समर में कभी भी किसी से न हारे। समय के थपेड़ों से उबार रही हूँ, अभिनय बारिदों में मैं डूबा रही हूँ। थकाना कभी, थकाना कभी और ना कर पसारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन, किया मान मर्दन, जा द्वारे व द्वारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे। महायुद्ध ही बस मेरा है सघाती। दो दीप तो क्रांति कविता की बाकी। आओ आओ परशुप्री, आओ परशुप्री मेरे प्राण प्यारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे। मनोज,
उसको रहना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंत्र को भंग करने वाला ये महानिराज कैसा ज्ञात हो गया। गाय समारा शब्द ने बात कहे कछुआन जान पर बंदे को शिव धनुष बलवान। किसी क्रूर पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश आज तेरी लंका को मैं समुद्र में डूबूंगा, समुद्र में डूबूंगा। लेकिन रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कर वो सब में भी संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य दोनों है चाप। यदि पापी कलकी ने तो काट के शीश रख नदिया भूंगा। मार डरो पीस करो पकड़ो मरोड़ डरो मिथिलापुर जाए ऐसी पुलिस बचाऊंगा। मार के गिराई जाओ या पूरी पठाई जाओ वाकई थुलस तोड़वे को आज बाजार चखाई जाओ। ये तीज करो तो समाज को शक्कर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार अरे परशुराम न कहूंगा। डाक ठार के धर्ष में अभिमान नशाई हो कौन बली जग में लेते जब कौम के शाप चढ़ाई हो, जब कौम के शाप चढ़ाई हो ताई हो क्रोध प्रेम जब ही मनमंडल सोरी कीच बचाई हो कीच बचाई हो कीच बचाई हो। आश्रम की देवी आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर लिए जा रहा हूं। दश और अदश रूप में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुआला। जितने राजा हैं मारे डर के खड़े हो गए, खड़े भर नहीं हुए। पितु समेत तो कहीं कहीं निज नामा लगे करन सबे दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक भी आए। जनक बहोरी आई सिर नाबा आई सिर नाबा। देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया धान रखे कर ध्वज पगे मम अहो भाग्य गोकुल नंदन। पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करें मम अभिनंदन। स्वीकार मेरा प्रणाम देवता। आपके बंधन करने से एक बात याद आई। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्माण से कम नहीं होती। दो शब्द दे रहा हूं। एक शब्द है निर्माण,
दूसरा शब्द है निर्वाण। निर्माण माने बनाना, और निर्वाण निर्वाण माने मोक्ष। तस्वीरों में लिखा देखा होगा आप लोगों ने, महानिर्वाण कहता है, इनको महामोक्ष मिल चुका है। तो किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती, और किसी की साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। और यदि हृदय में भाव जागे किसी को बंधन करने का, तो ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। ध्वज, बंधन और चंदन दो शब्द हैं, बंधन और चंदन। किसी को बंधन करने से विनम्रता आती है, किसी को बंधन करने से विनम्रता आती है, और वही किसी को चंदन लगाने से नम्रता आती है। चंदन और बंधन मनुष्य के जीवन में, जब मनुष्य के जीवन में बंधन करने का भाव जागे, तो समझ लेना चाहिए कि भक्त रूपी वृक्ष में फूल लग गए और धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। तो ध्वज धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अच्छा ध्वज, तुम सूर्यवंशी राजा हो या चंद्रवंशी राजा हो? सूर्यवंशी। कैसे? चंद्रवंशी है महाराज, हमारा वंश तो वैसे निम्न है। हाँ, चंद्रवंशी ही हैं आप। चंद्रवंशी हुए। कैसे? निमि वंश से तो वैसे ही चंद्रवंशी है। अभी आप सूर्यवंश कह रहे थे, व्यास जी ने कह दिया चंद्रवंश, तो आप चंद्रवंश कहने लगे। नहीं, अब चंद्रवंशी भी नहीं है, व्यास जी भी गलत बता रहे हैं। अब क्या है? अब सूर्यवंशी राजा है। कैसे? आपका वंश चला इक्ष्वाक से। भाई इसको ठीक करो एक बार, और इसको साटने दीजिए, साटने से ही तो जो है क्या करना है? आप कौन राजा है? अच्छा, हमारा वंश इक्ष्वाकु वंश हुआ। तो हाँ, इक्ष्वाक वंश से दो वंश बने, एक वंश चला विकुच का और एक वंश चला निमि का। तो दोनों सूर्य वंश के हैं फिर? दोनों सूर्य वंश के हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। इक्ष्वाक के दो पुत्र हुए, एक का नाम था विकुच और एक का नाम था निमि। विकुच से चला, विकुच से पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पृथु, पृथु के विश्वस्व, विश्वस्व के आद्र, आद्र के युनास, युनास के मानधाता, मानधाता के पुरकस, पुरकस के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के स्तुति, स्तुति के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु के कश्यपन, कश्यपन के विश्वरवन, विश्वरवन के विश्वाहा, विश्वाहा के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रख, रख के अज, अज के दशरथ, दशरथ के बाद में जो होंगे बाद में देखे जाएंगे। सही है। आगे आशीर्वाद दे दीजिए। देंगे आशीर्वाद की जल्दी नहीं देंगे, पहले इनको देखेंगे सही। आशीर्वाद के पात्र हैं भी की। सही है, जांच परख लीजिए। हाँ, इतनी जल्दी आशीर्वाद थोड़ा देता मैं क्षत्रियों को। अगर क्षत्रियों को इतनी जल्दी आशीर्वाद में दे दूंगा तो अत्याचार ही अत्याचार हो जाएगा। सही है। ये अस्त्र शस्त्र मुझे क्यों उठाने पड़े? इन राजाओं ने अपना काम ठीक नहीं किया। ये बेचारे है वंश के नहीं है वैसे, है नहीं, लेकिन इनके वंश में भी कुठार चला है। हाँ। सूर्य वंश में भी कुठार चला है मेरा। जी जी जी। राजा शस्ताक्ष को मारा है मैंने, राजा पुष्पाक्ष को मारा है, राजा सुचंद्र को मारा है, और राजा अस्मत को भी मैंने मारा है। छोड़ा नहीं किसी को मैंने। जिसने गलती की है उसके ऊपर इस प्रश्न का प्रहार हुआ है। तुम्हारा वंशराज निमि से शीरठस तक कितनी पीढ़ी हो गई? 18 21 पीढ़ी हो गई। तुम बाद में आए हो, तुमसे पहले आए। हाँ, क्या उम्र है आपकी? 60,000 वर्ष। बस, और मेरी? आपकी दिव्य वर्ष है 60,000 दिव्य वर्ष। हमारी है 62,500 दिव्य वर्ष। हम तो बाद में आए हैं, आप तो वहां। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ निमु वंश से लेकर कहां तक?
आप तक 21 पीढ़ियां हो गई और 21 पीढ़ियों में भी आपके वंश का जो भी व्यक्ति सिंहासन में बैठता है, राजगद्दी में बैठता है, उसको जनक नाम से ही पुकारा जाता है। क्यों? जनक नाम से ही पुकारते हैं। शीरध्वज नाम है आपका, हाँ लेकिन आप जाने किस नाम से जाते हैं? जनक। जनक। ऐसे ही सभी राजा जाने जाते रहे। ये तो उपाधि है। उपाधि है। क्यों ये उपाधि दी गई? उसका कारण है व्यासी। समारोह हम बताते हैं क्या कारण। राजा जनक कोई साधारण राजा थोड़ा है, योगी है, अष्टांग योगी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज 8 अंगों में। अब इनको अगर विभक्त करेंगे, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाज क्या है, तो कल हो जाएगा समझ। इतना लंबा विषय है ये, लेकिन समय लगता है और समय कोई देना चाहता नहीं। देना चाहता है नहीं। अब क्यों जो है, क्यों राजा जनक को जनक कहा जा रहा है, उसका कारण मैं बताता हूं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, यही कारण है ना। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। ऐसा राजा कभी कभी देखने को मिलता है, जिसकी तपस्या को देख करके, जिसकी साधना की सादगी को देख करके पृथ्वी कन्या उपजाने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा राजा है जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही ऐसा जनक। इसलिए जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा जनक नाम इसलिए तुम्हारा सार्थक हुआ। अस्तु मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद वैसे मैं क्षत्रियों को देता नहीं, तो ना दो, दे दे, लेकिन दे दो। दे दे, अब आप करो, दे दे। पंडित जी, हाँ, हमने आपको प्रणाम किया, प्रणाम का प्रतिफल तो वैसे ही आशीर्वाद नहीं। होता है। हमने आपके दर्शन करने से ही आशीर्वाद प्राप्त आपने किया। कैसे? प्रणाम नहीं किया। कैसे? न बाबा, मैंने आपको शीश नवाया, मैंने आपका अभिनंदन किया, मैंने तो आपका अभिनंदन किया, मुझे तो वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया। कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हो गया तुमको? बताओ। आशीर्वाद में तो 4 चीजें स्वतः ही रूप से प्राप्त हो ऐसे जाती नहीं होती, उसमें एक सूत्र लगा हुआ है। हैं। उसकी ऊपर वाली पंक्ति को पढ़ो। जहां तुम मनुष्य किस्मत के उस सूत्र पर जा रहे हो, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार तत्स्य बधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये कब लागू है? जब प्रतिदिन किया जाए। तो क्या मुझे प्रतिदिन प्रणाम कर रहे हो? अरे तुम्हारी मूर्ति को प्रणाम कर लेते सही है। नहीं। इसलिए शुभ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। आगे से आवाज आ रही जय जय, तो मैं जय जय ही कर देता हूँ। हाँ, चूंकि अब यहाँ की समाज ऐसा है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद बहुत पसंद करती है। कर रहा हूँ मैं हाँ। तीव्र गति से। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणामो करावा। सीता की सखियों, बेटी सीता को सम्मुख लेकर आओ। बेटी, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये साथ में कहाँ से है सखिया? मिथिलाई की है? सीता की सखी हैं तो मिथिला की हैं। हाँ, ये सखियां सीता की है। शीरध्वज, ये बालका तुमने पाई है या जाई है? मैंने ये पाई है। पाई है। हाँ। अद्भुत बालका है। क्या संबंध है इस बालका से? क्या रिश्ता है पिता है, आपका? पिता है हम इसके, हमने इसका लालन पालन अच्छा, किया है। आप पिता है, ये आपकी पुत्री है। ये दोनों सखियां हैं, किसकी सखियां हैं? सीता की। और आपकी कौन है? हमारी भी पुत्री के समान है। बहुत अच्छी बात, यही तो कहलवाना चाहता था। ठीक है व्यासी,
पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो रिश्ते पर फिर बात एक याद आई हमको जी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी को बताए नहीं जाते। नहीं जाते। कुछ फल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान शंकर पर कभी चढ़ाए, नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में कभी बुलाए नहीं जाते। नहीं जाते। ये हम कहते हैं कि पुत्री आपकी धरा है। रात में जाओ। अच्छा, हमारी तरफ से भूंजे है। क्या है? भूमि जा। अच्छा, इसका विवाह हो गया? विवाह हो गया इसका? पानग्रह संस्कार इसके विवाह हो गया, पर पूर्ण नहीं हुआ अभी। पूर्ण पूर्ण क्या होता है? पूर्ण ये होता है जो भावर आवर नहीं पड़ती है, वो नहीं हुआ अभी। पानग्रह संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र कह रहा है, हाँ, विवाह हो गया है। चाप शास्त्र आधीना क्या कह रहा है? नहीं, शास्त्र कह रहा है टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। विवाहु। तो आप इसको मान्यता दीजिए ना। हाँ, ये मानता हूँ। आपको कहना चाहिए कि केवल मांगलिक क्रियाकलाप अवशेष है, इसे ये बनाना चाहिए। चलो, इस बालिका का विवाह हो गया मान लिया, तो इसकी मांग क्यों नहीं भरी अभी तक? अभी मैंने आपको बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो नहीं हुए नहीं हुए। अच्छा, इनके हो गए नहीं हुए? इनके भी नहीं हुए विवाह। इनके भी नहीं हुए? नहीं, दोनों के नहीं हुए? दोनों की नहीं हुई। सब कुंवारी? सब कुंवारी। चलो ठीक है। नहीं, अभी रुकिए, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, अभी जाइएगा नहीं आप। चलो हाँ। ठीक है, इस बालिका को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगा। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सिर में सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा शोभित भाल, हृदय में हो पति का अनुराग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सीते तेरा हो अटल सुहाग। त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे, लगे लंका में तुमसे आग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। सुहाग, फूलो फलो सदैव सास, ये नारिया तुमसे लेवे आदर्श, इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। श्री अध्यक्ष बालिका को उच्च राज प्रसादों में ले जाए। बहुर बिलो की विदेह सनु, कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यु कौप शरीर। बोलो श्री अध्यक्ष, इस भीड़ भाड़ का क्या कारण है? शिकायत मुझे अवगत करें। देवता समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आई। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। सीता ने उठा लिया अजगो, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, जिसमें यह अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। श्लोक वहां श्लोक, ये भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा कर हाँ बेटा बना दो, चूंकि अब हाँ मेहनत का काम है। हाँ, परशुराम जी लक्ष्मण जी का माइक बनाओ बढ़िया। सिरध्वज तुमने क्या करवा डाला? भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा करके चाप खंड मही डारे क्यों? मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि तुमने भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा डाला, कष्ट इस बात का है कि चाप खंड मही डारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर इनकी स्मृति बनवा करके इनको तुम श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके।
नहीं कर सके, तुमको ये सिरध्वज भान भी नहीं होगा कि जो इस धनुष को तोड़वाने में क्या क्या हो सकता है। भान है इस बात का, आज रणचंडी खप्पल लेकर मिथिला में नाचेगी और सिरध्वज आज पशु का नर्तन मिथिला में होगा। भगवान शंकर के आयुध को तोड़वाकर तुमने एक अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने तो विचार किया था तुम योगी हो, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, यहाँ पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, सतानंद जैसे महापुरुष महात्मा और गार्गी जैसी महिलाएं जहाँ पर जन्म लेती हैं, वहां पर किसी को ये भान नहीं रहा कि भगवान शंकर के हाथों में सुशोभित होने वाला इस आयुध को तुड़वाकर तुम लोगों ने क्या किया, चाप खंड नमक डाले पृथ्वी में फेंकवा दिया। महात्मा दधीच की अस्थियां को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं, तुम तैयार रहो, तुम तैयार रहो। किसके लिए व्यास जी? हमारा अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जन को धनुष के ही तोरा। बोल शिका शिक बोल, सिरध्वज किसने किया ये धनुआ प्रचंड, किसने किया इसके खंड खंड? बोल शिका शिक बोल, नहीं तो बेगी दिखाऊ मोढ़े नत आजू, उलटहु मही जहाँ लगे तब राजू। बेग दिखाओ, शिका शिक मुझे दिखाया जाए, धनुष तोड़ने वाला कौन? नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिमस्काए, ढा दूंगा तेरी नगरी में। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है, कहाँ का तू राजा कहलाता है। अरे जहाँ तक तेरा साम्राज्य है, इसे मैं उलाट प्राण कर दूंगा, तेरी भयंकर जीवन मैं आज तो नष्ट कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय लहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धनभंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा नहीं राघव, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा की हो। नहीं नहीं राघव, जो कृपा पात्र है गुरु को, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। आये सुकाह कही किनमोही, बार बार विनोम तो ही अस्तहीनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राघव, तुम आज्ञा मांग रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूँ व्यास जी। आज्ञा क्या दे रहा हूँ? मैं आज्ञा देता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख लाओ। क्या राघव ला सकते हो? ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो फिर आदेश क्यों मांग रहे हो? जब तुम मेरे आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते तो आदेश मांग क्यों रहे हो? आय सुकाहा कही किन मोही,
आदेश मांग रहे हो तो राघव आदेश की पूर्ति करो। मैं कह रहा हूँ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख उपस्थित किया जाए। आदेश दीजिए, ले आएंगे। ले आओगे? अवश्य सही बताना राघव। अवश्य ढूंढेंगे। ये रामबाड़ी मिल है जाएगा तो ले आएंगे। और रामबाड़ी कभी मिथ्या राम की दो चीज बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? एक राम की बाड़ी और एक राम का बाण। राम बाण लोग कहते हैं कैसी दवा, ये औषधि कैसी है, क्या कहते हैं लोग? राम बाण। और एक राम की बाड़ी, राम की बाड़ी और राम बाण दोनों ही राघव मर्यादित है और दोनों भी अकाट है, जिनका कोई काट नहीं है। आप कहते हो ले आएंगे तो मैं मान लेता हूं आप ले आएंगे, लेकिन जिस शैली का प्रयोग आपने किया है वो शैली क्या यही प्रयोग करनी चाहिए? क्या कहा है आपने? नाथ शंभु, शंभु के नाथ कौन? हरि और हर एक दूसरे के नाथ है। हरि और हर, अगर हरि के नाथ तो हरि है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई है। क्यों एक शब्द में रुकता हूं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर वो ब्रह्म है तो ब्रह्म है तो सम्मुख आ जाना चाहिए। और तुम करे हुई है क्यों एक दास हमारा, वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो मेरा दास क्यों नहीं हो सकता? वो दास इसलिए नहीं हो सकता राघव क्योंकि दास प्रथा ये ब्राह्मणों ने नहीं बनवाई। ये दास प्रथा क्षत्रियों के यहाँ हुआ करती है, राजाओं के यहाँ हुआ करती है। राजा क्षत्रिय जिसको मन आया बरियाई सेवा करवाया और सेवा करने वाले को दास नामक संज्ञा से विभूषित कर देते हैं। दास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवासा कर्माशा एन समर्थे शादासा, वह दास है। और सेवक कौन है? कहते सिर भर जाऊं उचित अस मोरा और सबसे सेवक धर्म। अगर राम कोई ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण उसे दास नामक संज्ञा से विभूषित नहीं करते। ब्राह्मण क्या करते हैं? उसको सेवक नामक संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो व्यासी सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर वो सेवक है तो इन चरणों की करे सेवकाई। और राम यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है, यहाँ तो हरि का कार्य किया गया है। तो करे मुझसे लड़ाई। सुनो राम, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सब सोदित मोरा। सुनो राम जय शिव धन तोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो मेरा साधारण शत्रु नहीं है, वो मेरा सहस्ता भाव के समान शत्रु है, रिपु है, बैरी है। जैसे मैंने सहस्ता भाव की सहस्त्र भुजाओं को इस पुरुष के माध्यम से ध्वंस कर दिया था राम, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सो बिल गाए, सो बिलग बिलग ऐसी बिल गाए और बिलग बिलग माने अलग, बिलग माने अलग की। तो धनुष तोड़ने वाला समाज का परित्याग करके मेरे सन्मुख आ जाए। यदि किसी परिस्थिति बस वो समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो बिहाय समाज ही चली जाए। जब समाज चली जाएगी तो यहाँ राघव कौन रह जाएगा? यहाँ राघव वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है क्यों एक दास हमारा। वो कौन है कौ? उस कौ को मैं भी तो देखूं। वो कौ कौन है जो सिंगनी मैया ने पिलाया है दूध और पाला है उस नहर को? मैं भी तो देखूं कौन है वो कौ। राम, अगर मेरी दोनों बातों पर
में दोनों निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो एक मैं भीषण घोषणा करने जा रहा हूँ, मारे जाइए सब 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 राजा। मैं सभी राजाओं को दंडित करूंगा, सबको सबको, कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी आपको कैसे नींद आ गई थी? हाँ, घोषणा की, नत मारे जइए सब राजा। बेचारे दो चार बूढ़े राजा बच गए हैं, उनका भर ध्यान रखिएगा पंडित जी। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, रुख आरो पाए, है ना, फिर भी राजा भटका कि ना भटका, है ना, ऐसे ही हम सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जैसे धनु तोड़ा साहस बाहु समसोर मोरा, सब लगाऊ अविहाई समाजा, अरुनत मारे जंगे सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सब लगाऊ, सो माने बाप, लगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग न हुआ तो फिर महात्मा जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया, न तुम्हारे जन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तब। हमारा ध्यान महात्मा जी की ओर चला गया। भगवान शंकर का आयुध मिथिला में टूटा है, और ये भगवान शंकर के शिष्य है। तो श्री परशुराम जी महाराज अपनी गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी आज धनुष को तोड़कर अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है। कैसे? जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में घोषणा की गई, बोले बंदी बचन मर और सुनऊ सकल महिपाल, प्रणव देकर काई हम भुजा उठाई विशाल। सोई फुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और विनय विचार बरो हट थे। जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में पड़की घोषणा की गई, सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए उत्सुक हुए। लेकिन कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, उठा नहीं पाए। श्रीहद भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई,
शमाजा श्रीयत हो गए। और जिस समय श्रीयत होकर सभी राजा अपने अपने आसनों पर जाकर बैठ गए तो राजा जनक ने देखा धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। और जनक जी को जिस समय यह दृश्य दिखाई पड़ा श्रीयत भय तो हुआ क्या, और राजाओं को देखकर राजा जनक व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। और राजा जनक ने कह दिया अब जन को माखे बटमानी, अब वीर विहीन मही मैं जानी। धरती में कोई वीर नहीं है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान ने शुभ समय को जाना और शुभ समय जानकर धनुष तोड़ने वाले को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के धनुष का खंडन करो। समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं वाली, उठाऊ अमुख भंजऊ भौचापा और मेटऊ तात जनक परितापा। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान का आदेश पाया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और जाकर धनुष का खंडन कर दिया। कहने का तात्पर्य जैसे परशुराम जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे और वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर है। अब दोनों लोग गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे और जब गुरुदेव भगवान की सेवा में धनुष तोड़ने वाला भी लगा है और महात्मा जी भी लगे हैं, तो फिर यहां धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं होना चाहिए बाबा जी के द्वारा, महात्मा जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है माता पिता गुरु और प्रभु इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, और अगर विचार करते तो धर्म जाता है। माता जी का आदेश हो जाए, पिताजी का आदेश हो जाए, गुरु जी का आदेश हो जाए, प्रभु का आदेश हो जाए, तो सिद्धांत कहता है मां पिता प्रभु गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जानी। इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, और अगर विचार करते हैं तो होता क्या है, उचित कि अनुचित किए विचारू और धर्म जाई सिर पातक भारो। पातक माने पाप। अगर विचार करते तो पाप लगेगा और धर्म चला जाएगा। तो अगर व्यक्ति धर्म को नष्ट करके कोई कार्य करे तब तो वो दंड का पात्र है, अपराधी है, शत्रु बनाने के योग्य भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ होकर के कार्य कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति अपराधी कैसे हो सकता है, शत्रु कैसे हो सकता है, अत्याचारी कैसे हो सकता है, दंड का पात्र कैसे हो सकता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने आज धर्म का पालन किया है, और धर्म का जो पालन करता है और वो व्यक्ति संत महात्माओं का शत्रु नहीं होता है। तो फिर महात्मा जी का शत्रु धनुष तोड़ने वाला कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। चले
और चल करके महात्मा जी से ही जानकारी करें। बाबा जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। जय हो आपकी। हमने कहा प्रणाम तो बोले कुल समेत स्वर्ग में जाओ। ऐसे महात्मा आज तक आपको मिले ना होंगे। हमसे कोई कष्ट है क्या? है? मेरे परिवार से कोई कष्ट है क्या? महाराज, यद्यपि हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे पहले सामने वाले व्यक्ति को देखो तो। आशीर्वाद का कार्य है उत्थान। आशीर्वाद से कोई नीचे नहीं गिरता है। आशीर्वाद से और व्यक्ति का उत्थान होता है। और महाराज, हम जिस नगरी में रहते हैं वो पहले से ही स्वर्ग से भी बढ़ करके है। कैसे? कैसे? देखिए, यद्यपि हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। सिद्धांत कहता है जननी जन्मभूमस् स्वर्गादप गरीयसी। हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। और यही बात लक्ष्मण की, तो महाराज लक्ष्मण जिस नगरी में रहता है उस नगरी के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है। क्या कहा है? यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना भय अवधपुरी। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, लेकिन या प्रसंग जाने को। तो महाराज, हम जिस नगरी में रहते वो स्वर्ग से भी बढ़कर के सुखदाई है। तो फिर हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, बहुत क्रोध है। क्रोध है? ऐसा क्रोध? अरे राम राम, क्या हो गया? ऐसा क्रोध? बड़ा भयंकर क्रोध है। देखो तो हमारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। भयंकर क्रोध क्यों है? ऐसा क्रोध कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल। क्या कारण है? भगवान शंकर का धनुष टूट ओ, गया। शंकर जी का धनुष टूट गया। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और महाराज, अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अवल की बाव धनुही तोरी लड़काई, तब कबऊ नहा सृष्कीन गोसाई। बालकाल में हमने बहुत तोड़ी। ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। कैसा? ऐसा। दो शब्द हैं, एक अस और एक कस। असमाने, असमाने ऐसा, और कस माने ऐसा। कैसा। देखिए, जिस ये शब्द बाहर के नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा मानस जिस समय लिपिबद्ध की गई तो उन्होंने हमारी भाषा का ही प्रयोग इसमें किया है। और हम लोग अक्सर इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अस और कस। ये भाषा हम ही लोगों की है। तो आचार्यों ने भी जब मानस लिपिबद्ध की तो विशेष ध्यान रखा है। तो महाराज, अस असमाने ऐसा, कस माने कैसा। तो मैं कहता हूं, ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है?
और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल में क्या है। यही धन पर ममता की हेतु, ममता का कारण क्या है। आदरणीय परमादरणीय प्रातस्मरणीय, मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल में। मिर्ची बहुत तीखी है। कैसी मिर्ची है? मिर्ची बहुत तीखी है। तीखी माने कड़वी है। छोटी मिर्ची, जितना ये देखने में छोटा लग रहा है इतना छोटा है नहीं। क्यों? क्योंकि शेष से विस्फन भरे ताऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए। शेष विस्फन भरे, विष से भरा हुआ होता है, लेकिन कबहू न करे आतंक, अब बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। हमने कहा था ये बालक है और बालक अपने मनमानी बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने विश्वामित्र से कहा था कि बालक है, ये क्षत्रिय राजकुमार है, इनको आशीर्वाद मत दिलाओ, तो उन्होंने कहा था नहीं इनको आशीर्वाद दे दो। हमने आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन मैं जानता था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा और करने लगा। जैसे एक कुटी में एक महात्मा रहते थे, उसी कुटी में एक मूषक रहता था। कौन कौन? एक महात्मा एक कुटी में रहते थे, उसी कुटी में एक मूषक रहता था। महात्मा भगवान की उपासना करते थे और उपासना करने के बाद तो महात्मा उस कुटी में रहते थे। रहने के बाद महात्मा जो कुछ बनाते थे भगवान को भोग लगाते थे, स्वयं ग्रहण करते थे और किसको दे देते थे? बचा हुआ भोजन उस मूषक को दे देते थे। मूषक धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। एक दिन मूषक को एक श्वान ने, श्वान माने कुत्ता, एक कुत्ते ने घायल कर दिया। मूषक ने चूहा घायल कर दिया। जब उसे घायल कर दिया तो घायल अवस्था में वो संत के पास आया और संत ने देखा कि मूषक घायल हो गया है। संत को दया आ गई और संत को जब दया आ गई तो संत ने क्या किया? संत ने क्या किया? संत ने अपने कमंडल से जल को निकाला और मंत्र का आह्वान किया और कहा जा तू मूषक से तू भी श्वान हो जा। वो भी श्वान बन गया। कुछ दिन फिर बीते, उस श्वान को कुछ जंगली श्वानों ने मिलकर घायल कर दिया। वो पुनः संत के पास पहुंचा। संत ने पुनः देखा कि जो है मूषक श्वान घायल हो गया है। संत ने सोचा कुछ इसे कुछ ऐसा बना दे कि साधारण पशुओं इससे डरे। संत ने क्या किया? संत ने पुनः जल लिया और मंत्र का आह्वान किया और पुनः मूषक के ऊपर, श्वान के ऊपर फेंक कर मारा और कहा जो तू शेर हो जा। अब वो शेर बन गया। जैसे देखो शेर बन गया। शेर है नहीं है, पूरी तरह शेर है। क्यों? ये ब्राह्मण का प्रभाव है, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, इसलिए शेर बन गए। बन गए शेर। अब हुआ क्या? वो शेर तो बन गया, अब वो सभी को डराने लगा। आस पास के लोग डरने लगे उससे। महात्मा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, इसको मैंने शेर तो बना दिया है, कहीं ऐसा ना हो ये एक दिन मेरे को ही, मुझको ही क्या करे, मेरे ऊपर ही आक्रमण न कर दे। संत तैयार बैठे थे कि यही वो शेर सोच रहा था कि अगर इस महात्मा की लीला समाप्त हो जाए तो मुझे कोई नहीं जानता कि मैं मूषक से श्वान और श्वान से शेर बना, कोई नहीं जानता। एक दिन क्या हुआ? महात्मा तपस्या में लीन थे, शेर को मौका मिला और शेर ने क्या किया? महात्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब ही महात्मा के ऊपर आक्रमण किया तो महात्मा तो जानते थे आक्रमण करेगा। महात्मा ने पुनः जल लिया और मंत्र का आह्वान किया और कहा जा तू पुनः क्या हो जा? पुनः मूषक हो जा। क्या बना था? मूषक।
मूषक से क्या बनाया था? श्वान, और श्वान से बना दिया था शेर। ये केवल ताकत किसमें है? संतों में और ब्राह्मणों में ही ताकत है। हमने इसको क्या किया था? मूषक से क्या बना दिया था? शेर बना दिया था। ये क्या था? मूषक। कैसे? तब सिय देख भूप अबिलाके, कूर कपूत मूल मन माखे, लेउ छड़ाए सी के को, थरी बांधो न पालक दो, जो विदेह कछु करे साई, तो जीतो समर सही दो। दो भाई, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, न इनके भैया के मुंह से और न गुरुदेव के मुख से, किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। इसने बोला इनकी क्या स्थिति? इनकी स्थिति धर बांधो न पालक दो। अगर मैं न आता तो एक खंभे में बेटा तुम बंधे होते और एक खंभे में बंधा होता तुम्हारा भैया राम, और बीच में बंधे होते कहीं बाबा विश्वामित्र और कहीं नीम का पेड़ है। हाँ, ये पास है नीम का पेड़। बढ़िया टूट टूट के आ रहे होते हरियर हरियर गोजा और चल रहे होते दोनों भाइयों के ऊपर। कैसा रहता है? तो इसलिए जैसे ही शेर बना दिया तो अब ये हम ही से ताल ठोकने लगा। लेकिन इसको ये पता नहीं है जो संत मुझे शेर बना सकता है वो पुनः मूषक भी तो बना सकता है। नहीं बना सकता है? बना सकता है। अष्ट बालक की बातों पर चिंतन, बहुत सूक्ष्म चिंतन। बालक कहता है कि सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? तो सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे कि संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने जो मित्र का मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना क्या है? मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी तो अपना शत्रु ही है। अर्थात धनुष तोड़ने वाला यहाँ छिपाया जा रहा है, और छिपाए जाने के कारण यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, हमने सबसे पूछा है धनुष किसने तोड़ा है? किसी ने उत्तर नहीं दिया है। और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया है तो अपराधी को छिपाने वाला का कौन होता है? कौन होता है अपराधी को छिपाने वाला? अरे कोई अपराध करके आपके घर में आ जाए और आप उसको शरण दे दें तो क्या आप बचेंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी होता है। होता है। तो इसलिए मारे जाइए सब, एक नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे। तुम्हारी पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, तुम कहे थे कि गुरु की प्रेरणा से धनुष टूटा है, गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है, और आप गुरु की प्रेरणा से आए हैं। मैं गुरु की प्रेरणा से आया हूँ, गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है। अगर बेटा गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है तो एक बात मैं अभी बदलाए दे रहा हूँ, अगर गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है तो धनुष तोड़ने वाले का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं लगा दिया, लेकिन अगर उसने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है तो यहाँ पर कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? जगत का गुरु खड़ा है। और जगत का गुरु कौन है? जगत का गुरु कौन है? जगत गुरु ब्राह्मण। जगत का गुरु कौन है? ब्राह्मण। और जब मैं जगत का गुरु खड़ा हूँ, उस गुरु के कहने पर वो धनुष को तोड़ सकता है, तो इस गुरु के कहने पर वो मेरे सम्मुख आ सकता है। नहीं आ सकता है? नहीं आया। नहीं आया तो गुरु परंपरा का पालन नहीं किया। तुमने एक बात और बहुत अच्छी रखी कि माँ पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की, प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे करना चाहिए। लेकिन गुरु की आज्ञा हर स्थिति में न मानी जाए तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है। मैं एक स्थान ऐसा दिखाता हूं जहां पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, अपुन पुन गुरुजन रोक ही तौ न कीजे दोष। सेवा, अगर गुरु की सेवा कर रहे हो और गुरु जी मना कर रहे हैं
तो नहीं मानना चाहिए, और नहीं मानते हो तो कोई दोष नहीं लगता है। गुरु भोजन कर रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं बस बस नहीं करो एक और, कोई दोष नहीं लगता है, आज्ञा न मानी। सेवा भोजन दान में गुरु जी को दक्षिणा दे रहे हो और गुरु जी कह रहे नहीं बस इतना बहुत बेटा, तो नहीं गुरु जी आओ। दान में सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, और पुण्य पुण्य गुरुजन रोक ही, गुरु बार बार रोके भी तो न कीजिए तोष, तभी संतोष नहीं कीजिए। यहाँ पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई तो क्या आज्ञा नहीं माना जिसने, क्या उसको कोई दोष लगा? नहीं लगा, लगा नहीं लगा। और बता रहा हूं आपको, कौन? राजा बलि ने, राजा महाबली ने क्या किया था? शुक्राचार्य उनके गुरु थे। जब 52 अवतार हुआ था तो 52 अवतार में 3.5 पग भगवान हरि ने विष्णु धरती मांगी थी, तो शुक्राचार्य जी जान गए थे ये कौन है। क्या कहा था? रोकने के लिए कहा था कि नहीं ये दान मत दो, तो राजा ने कहा था नहीं हमने त्रिवाचा हरा है, मैं दान दूंगा। तो क्या किया था गुरु ने? गुरु ने जाकर के वहां बैठ गए थे, गुरु जहां से जल निकलता है। और तो क्या किया था भगवान विष्णु ने? भगवान विष्णु ने क्या डाला था उसमें? लकड़ी, जिससे उनकी एक आंख ही उस गुरु की चली गई थी। तो गुरु की आज्ञा हर जगह ना मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारी बात का उत्तर। तीसरी बात तुमने रखी कि जो है बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत लंबा हो जाएगा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असली स्कीन गुसाई, यही धन पर ममता कई हेतु, तुम कह रहे हो बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहुत सारे धनुषों का खंडन तुमने बाल्यावस्था में किया, लड़काई में किया। तो लड़काई की उम्र क्या है? लड़काई की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? 5 वर्ष का बालक अपने घर में रहता है, अपने घर में रहता है। तुम अपने घर में खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, उससे क्या मतलब? लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये धनुष तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पिता हैं। उनका धनुष टूटा है। तो उनका धनुष टूटा है तो तुम कह रहे हो कबहू न असली स्कीन गुसाई। देखिए ये वाक्य बतलाता है कि लक्ष्मण कहीं ना कहीं मुझे पहले मिला है। कबहू न असली स्कीन गुसाई, कह रहा है कभी ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। अरे मैं क्रोध करता नहीं हूँ, मैं हूँ क्या पहले ये जानो, मैं क्या हूँ। मैं क्रोध नहीं करता। मैं 4 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से? अंशावतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उसमें से आवेशा अवतार है मेरा। तो मैं क्रोध करता नहीं, आवेश में करता नहीं, मेरा आवेश अवतार ही है। यही बात है ना? एक धन पर ममता कई है तुम कह रहे हो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष के प्रति मेरी श्रद्धा है, इस धनुष के प्रति मेरी आस्था है, इस धनुष के प्रति मेरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ईश्वर है, और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती, वो भक्ति कहलाती है। जैसे भगवान शंकर ईश्वर है, भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना क्या है? ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के जटाओं में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के चरणों में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। और ऐसी भक्ति को अगर तुम ममता का स्वरूप देते हो तो भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ममता, ऐसी भक्ति हम सबको नित्य प्रत भरे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब बेटा पूजेश अनुरागो भक्ति के आधार पर अब सुनो। रे न पालक काल बस बोलत ही न संहार, और धनु ही शब्द फरार धनु विधि सकल संसार। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है,
कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष। दोनों की क्षमता एक समान करता है, एक समान क्या हो सकते हैं? नहीं। इसलिए सोच समझ कर बोलो। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो, क्या तनिक टिक पाओगे, क्या तनिक टिक पाओगे? यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुकी खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। अरे व्रत के अपात बकबक तू नहीं भूला समाता इस विश्व के नरकेहरी को। अरे लखन तू आंखें दिखाता, तौल ले मम शक्ति को, तौल ले मम शक्ति को। जो कुछ तुझे तौलना है बोल, बोल कितना बोलना है। जब कहूँ बोल तो बोल, और जब कहूँ चुप तो चुप। धड़कन बढ़ गई, याद रखना। उन बालकों वैद्य में को थोड़ी भी, है। वैद्य को भी पास रखना। मुनि वचन सुनी लखन बोलता ये बोल है, और ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर, इस ढोल के अंदर क्या है? बोल है। देखो वो सब लोग देख रहे हैं, बोल जान रहे हैं। कितना बोलना है। अब बोल, जब मैं कहूँ बोल तो बोल, अब बोल। देखो वो सब लोग जानते हैं, है ना, कहाँ ढोल है कहाँ पोल है, इन्हें बताना न पड़ेगा, क्योंकि ये मिथिला के लोग हैं और साधारण लोग नहीं है। कैसे लोग हैं? तो ये सब ज्ञान से युक्त है। हाँ, और कैसे हैं? पवित्र लोग हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इन लोगों को बताना नहीं है, ये लोग देखकर और सुनकर ही जान लेंगे स्थिति कैसी किसकी है। आइए, एक सिद्धांत आपने दिया, सभी लोग अपना अपना ध्यान और कान हमारी ओर लावे। बड़े ध्यान से महात्मा जी की और वाक्यावली अगर आप लोग थोड़ा इधर बैठे तो शायद कुछ हाँ। का निर्माण हो सकता है। बहुत दूर बैठे हैं हमसे आप लोग, बैठे तो बहुत दूर लोग हैं, लेकिन दूर दूर बैठे हो। इधर आ बैठो, जाओ, आगे आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। आ जाओ, बढ़िया समाज बने। समाज बने तो फिर कुछ बने। परेशानी ये है कि महात्मा जी कुछ लोग तो डरे हैं। डरे हैं? हाँ, और तुम नहीं डरे हो? हम कभी डरते नहीं। क्यों तुम नहीं डरते? हमें क्या भय? अच्छा, अभी राजाओं के सामने आवाज नहीं हमें निकल पता रही। है हमारी ऊपर जिसकी कृपा है वो कृपा। उसके बल से बड़ा किसी का बल हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन राजा डरे हैं, बेचारे सोच रहे पता ना आ जाओ आप भी, इनको भी जगाओ। कब फरसा चटकने लगे। ये कौन सो रहा है, इसको जगाओ। अरे चलो, अब वो कोई यात्री गण है, सुने कोई बात दो। नहीं, आ जाओ आप लोग, तीनों लोग। हाँ, ऐसे बैठो। कौन सी बात? ठीक 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 है। हाँ, जो यंत्र लगा है प्रसारण हो रहा है दूर दूर तक। इनका यंत्र लगा है और ये तंत्र के माध्यम से सो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यंत्र तो लगे। चलो, हाँ, यंत्र जग रहा है, हमें जगने की कोई सकता नहीं है। आ जाओ आप लोग भी, आ जाइए, आइए इधर आइए। चलो आ जाएंगे। आइए, ध्यान हमारी ओर लाइए आप लोग। महात्मा जी कह रहे हैं, रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा। संभाल कर क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि
तू काल के वश में है। और जब व्यक्ति काल के वश में होता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और सिद्धांत भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति काल के वशीभूत होता है तो ये भूल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि महाराज संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो काल के वशीभूत नहीं हो सकते। जैसे 7 लोग संसार में ऐसे हैं जो काल के वश में नहीं है, वो अपने वश में है। 7 चिरंजीवी हैं, वो काल के बस में नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। वो काल के वश में नहीं है। और उनमें स्थान आपका भी है। 8वें है महात्मा मार्कंडे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो काल के वशीभूत नहीं है। ये पहले से भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा से ये महापुरुष चिरंजीवी हो गए, काल के वश में नहीं है, चिरंजीवी है। समय आएगा काल के वशीभूत न होकर ये अपने आप को भगवान में समर्पित कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, कुछ ऐसे भी और लोग हैं जो भगवान के कृपा पात्र बन गए और वो भी कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। वो कौन लोग हैं? जो नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की लीला देखते, भगवान की कथा सुनते नित्य प्रति। ऐसे लोग कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति नित्य प्रति मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, उसको काल कभी नहीं सताता है। और सिद्धांत है मानस का, कबहू काल न व्यापे तो ही काल तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। कब तक? बोले सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर निरंतर मेरे नाम का गुणगान करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मेरा भजन करोगे, तो कभी भी तुम्हें काल नहीं व्यापेगा। और यही बात लक्ष्मण की, तो महाराज लक्ष्मण और राम जी के लिए तो यहां तक कहा गया है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्राम। तो हम लोग तो महाराज एक बार काल से भी जीत सकते हैं। कुछ और है जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो जो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग हैं उन पर भी काल विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो
ब्राह्मण संत प्रभु भगवान इनकी सेवा जो नित्य प्रति करते, निरंतर करते, इनका भजन जो निरंतर करते, काल उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण काल के वश में नहीं है, ये पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि अपराधी को छिपाने वाले लोग अपराधी होते। चलो अगर ये मान लिया जाए अपराधी को छिपाने वाले लोग अपराधी होते, अपराधी का समर्थन करने वाले लोग अपराधी होते, तो महाराज कुछ राजा ऐसे भी हैं, जब आप नहीं आए थे और आपने बताया भी, जब हम नहीं आए थे तो राजा यहाँ क्या कर रहे थे? ले चढ़ाए सीता को और धरी बांधाओ नृप बालक दो। तो यहाँ राजा पहले ही धनुष तोड़ने वाले के विरोध में थे और कुछ राजा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थे। आपने कहा कि छिपाने वाला अपराधी होता है। महाराज जो राजा विरोध में थे वो धनुष तोड़ने वाले को नहीं छिपा रहे। वो बता क्यों नहीं रहे? उसका कारण ये कि राजाओं के पास इतना साहस नहीं है कि आपके सामना कर सके। आपके प्रभाव से पूर्ण परिचित है, इसलिए बताने का साहस राजाओं के पास नहीं है। लेकिन है वो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। जैसे आप विरोध में हो वैसे ही ये राजा विरोध में थे कुछ। तो जो व्यक्ति विरोध में होता है महाराज वो व्यक्ति को छिपाता नहीं है, बताता है। लेकिन फिर भी नहीं बताया जा रहा। इसका कारण ये कि राजा आपके प्रभाव से पूर्ण परिचित है, इसलिए आपके सामने कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा। ऐसा ना हो हम बताने जाए और महात्मा जी के क्रोध का ग्रास हम ही बन जाए। दूसरा कोई कारण नहीं है। और नहीं तो है धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। ये तो सीता को छुड़ाने की बात कर रहे थे, ले छड़ाए तो ये धनुष तोड़ने वाले का समर्थन नहीं करेंगे और न छिपाएंगे, है ना। आइए अब रही बात छिपाने की कि छिपाने वाला भी अपराधी होता है। हाँ तो कुछ साधु राजा है और वो छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे। देखो केवल राजा नहीं छिपा रहे, मिथिला में ऐसा कोई नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो। बात छिपाने की है कि छिपाने वाला अपराधी होता है। तुम जानते हो? हम भी जानते हैं। बताओ कौन है? हम भी जानते हैं, बताओ कौन है? लेकिन तुम्हारे लक्षण नहीं है कि हम तुम्हें बतावे धनुष तोड़ने वाला था। हमारे लक्षण नहीं है। हाँ? लक्षण का अभिप्राय गुणों से, गुणों से। जो तपस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मण नो फिरवे गुणे, ये तो हमें लक्षण नहीं लगता। तो इसमें सभी लक्षण है आपके पास। कौन से लक्षण नहीं? संतोषी, संतोष नहीं है, क्षमा, संतोष नहीं है, शांत वेश करनी कठिन, शांत वेश है, बरनी करनी कठिन, और बरन न जाए स्वरूप। स्वरूप। तो संतोष का हर मुनि तन जन वीर रस आयो जहाँ सब। तो इसमें संतोष है। अरे जो शांत होगा संतोष उसी के अंदर एक तो होगा। महाराज देखिए, अरे शांत वेश,
गुण शांत नहीं है। एक गुण होता है शांति का, तो यहाँ गुण के लिए शांत नहीं कहा गया, यहाँ वेश के लिए शांत कहा गया। और वेश तो लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पहचान वेश से नहीं होती है, पहचान होती है व्यक्ति के कर्मों से। कर्म कैसे आपके? मेरे कर्मों की पहचान तुम बुलाओ, करो ना। हमारा यंत्र लाओ। ये पहले से बिगड़ा है ना, तुम्हारे तरीके ये भी है। सजाए इनका साल लगे। हेलो दूसरा दे दो, ये तो लीड बदल दो, है ना। आइए तुम वहां करो, हम यहाँ देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि महाराज व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के कर्मों से होती है। और कर्म आपका कैसा है? तो महाराज करनी कठिन, करनी बहुत कठिन है, कहा नहीं जा सकता कितनी कठिन है। और संतों की करनी कठिन नहीं होती है, ब्राह्मणों की करनी कठिन नहीं होती है। इनकी करनी बड़ी सहज होती है, निर्मल होती है, क्योंकि इनका हृदय ही निर्मल होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास कपास की तरह उज्जवल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत से भी बढ़कर के संत का हृदय होता है। तो तुम्हारे पास ये गुण नहीं है। और अगर क्षमा का गुण है तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया, और अपराध भी अगर किया है तो फिर भी आपको क्षमा कर देना चाहिए। ये गुण होता है क्षमा का। क्योंकि भगवान भी कहते हैं अगर ब्राह्मणों का भी द्रोही है और मेरी शरण में आ जाए तब भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा। कोटि विप्रबद लागिए जाहू, तो आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख होए जीवमय जबही, तो जन्म कोटि अग्नासो तबही। ये गुण होता है क्षमा का। और आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हो, जानकारी नहीं हो पा रही तो पृथ्वी पलटने की बात कर रहे हो, तो कैसे मान लिया जाए कि करनी आपकी सरल है? इसलिए व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के वेश से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। तो अगर छिपाने वाले सब हैं, छिपा सब रहे हैं, तो महाराज फिर अपराधी भी सब हैं। और जब सब अपराधी हैं तो फिर मारने का निर्णय सबके लिए होना चाहिए। ये केवल राजा क्यों मारे जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। आइए तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण कुछ स्थान ऐसे जहां माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर ध्यान न दिया जाए तब भी कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए महाराज, संसार में कुछ नियम होते हैं और कुछ अपवाद होते हैं। नियम क्या है, अपवाद क्या है? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी मानी जाए, इनके आदेश का पालन किया जाए, ये नियम है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं सोई गुणक सोई बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ये परमात्मा की वाणी है। अब परमात्मा की वाणी ही नियम है। तो माता, हाँ सिद्धांत है वो, माता पिता गुरु प्रभु,
की वाणी माननी चाहिए, ये नियम है। शंकर जी भी कहते हैं कैसे जदप उचित अस नाही, पे नाथ बचन पुनि मेट न जाही, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिनई विचार करी सुख जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, ये नियम शंकर जी का है। तो भगवान का नियम गलत नहीं हो सकता है। हाँ, अब जैसे नियम है वैसे ही संसार में कुछ अपवाद भी होते हैं कि नहीं? अपवाद भी होते हैं। तो महाराज लड़ाई नियम में की जाती है, लड़ाई अपवाद में नहीं की जाती है। अब आपने कहा कि कुछ जगह नहीं माननी चाहिए, ये अपवाद है। कहां नहीं माननी चाहिए? जो व्यक्ति पहले से ही भगवान के विरोध में हो, धर्म के विरोध में हो, ऐसे माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी न भी माने व्यक्ति तो कोई दोष नहीं है। कहां? जहां व्यक्ति पहले से भगवान के विरोध में। अब जैसे महाराज शुक्राचार्य जी हैं, ये तो पहले से ही भगवान के विरोधी है। ये पहले देवगुरु थे। जब से भगवान विष्णु ने इनकी मां का वध किया, तब से ये भगवान के विरोध में हो गए। अब ये दैत्यों के गुरु हैं, अब ये दैत्यों के गुरु हैं। तो महाराज ये तो पहले से ही भगवान के विरोध में है। अब भगवान परीक्षा लेने आए तो उन्होंने विरोध की धरती कायम रखी।